एक दफ़ा अडयाला जेल में और एक दफ़ा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही हूँ और 50 डिग्रीज ऐसे लगता था कि कोई तंदूर है, क्योंकि ना मेरे पास कोई एसी था, ना मेरे पास कोई कूलर था, ना कुछ था। और जून, जुलाई और अगस्त के महीने थे, लेकिन एक बार भी मैंने शिकवा नहीं किया। जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है वो उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो फौज हो या वो पुलिस हो या वो रेंजर्स हो, वो वर्दियां जो हमें, हमारे मुल्क को, हमारी सरहदों की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते, हमारी हिफाजत करते करते जो लोग जानों का नजराना पेश करते हैं, उन वर्दियों की वायलेशन करे, उन वर्दियों की तज़हीक करे। और वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। ये जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैंने अपनी आंखों से वो मंज़र देखा है जब मैं ख़बर पूछने गई ज़ख्मी पुलिस वालों की, ज़ख्मी रेंजर्स की, जब खैबर पख्तूनख्वा से के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया तो उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गईं, कुछ की टांगें ज़ाया हो गईं, कुछ के बाजू ज़ाया हो गए। तो मैं जब गई तो मैंने उनको कहा कि ये सब के सरों पे क्यों पट्टियाँ बंधी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि सब के लाइन में लेटे हुए थे, सब पुलिस के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं। तो मैंने कहा इनकी सरों पे क्या हुआ है? यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, उनके स्कल फ्रैक्चर किए हुए हैं। पुलिस में लाख कमी हो सकती है, लेकिन जब आपको कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप, पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। मैं ये नहीं कहती पुलिस 100% बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है तो पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। ये वही जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, ये वही फ़ौजी हैं जो सरहदों पे हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और लोगों को आवाज़ें कसो, ख़वातीन को आवाज़ें कसो। मेरे बच्चों, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती और ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। और ये कोई अचानक नहीं हो जाता कि आखिरी दफ़ा 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 55,000 का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज फिर नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 1,18,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। लास्ट नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी जब महंगाई सिंगल डिजिट में थी। आज नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है और 38% से महंगाई 4 और 5% पे आई है। और आप देखो, आप अकल रखते हो, शऊर रखते हो,
20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और फिर किसी ने आके 14,000 मेगावाट बिजली बना दी ना कि वो लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। लेकिन पिछली हुकूमत में वो लोड शेडिंग वापस आ गई। जिन दहशतगर्दों को ख़त्म किया 2 ऑपरेशंस करके, एक ज़रब-ए-अज़्ब और एक रद्दुल फसाद, जिसमें इतने हमारे लोग शहीद हुए, वो दहशतगर्दी आज फिर वापस आ गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना है। तो आप लोग माशाअल्लाह अकल रखते हो, शऊर रखते हो। वो महंगाई जो 2017 में सिंगल डिजिट में थी, वो 4 साल में उसने आसमान को कैसे छू लिया। और आप जानते हो कि गरीब की जो जेब है उस पर कितना बोझ पड़ा, लोग रोटी के हाथों मजबूर हो गए। आज अल्लाह ताला का फजल है कि रोटी की कीमत पंजाब में 25-30 रुपए से अब 12 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आटा जो है वो सस्ता हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरी रोज़ की ये कोशिश होती है कि आटा और रोटी जो है या सब्जियां जो है वो महंगी ना होने पाएँ। उसके लिए मैं सर तोड़ कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर 2 वक्त की रोटी कोई पेट भर के खा लेगा तो कम से कम सुकून की नींद सोएगा। तो ये अपने आप नहीं हो जाता बच्चों, ये कोई करता है तो होता है। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? अगर मैं भी लश्कर लेके किसी खुदा न खास्ता सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ, आज मैं भी, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा है, इसका हर चप्पा चप्पा, ज़र्रा ज़र्रा, हर सूबा मेरा है। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ फिर पंजाबी हूँ। तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? आपके लिए अपना घर, अपनी छत की तामीर कौन करेगा? अगर मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? और एक बात देखो, लोग समझते हैं सब कुछ। उनको कहा कि सिविल नाफरमानी कर दो और कहा, IMF को कहा कि पाकिस्तान को पैसा ना देना। मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। चाहे मेरे दुश्मन की हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो, वो मुझे जेल में क्या कहीं भी डाल दे, मैं अपने वतन के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मैं फिर भी, मेरे हाथ अपने वतन के लिए उठेंगे। मेरे बच्चों में 5-6 महीने एक दफ़ा और 5-6 महीने दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा अडयाला जेल में और एक दफ़ा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही हूँ। और 50 डिग्रीज ऐसे लगता था कि कोई तंदूर है, क्योंकि ना मेरे पास कोई AC था, ना मेरे पास कोई वो था कूलर था, ना कुछ था। और जून, जुलाई और अगस्त के महीने थे, लेकिन एक बार भी मैंने शिकवा नहीं किया। हमेशा अगर हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए। तो ये तो नहीं कि मेरी हुकूमत है तो सब अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो सारा आग लगा दो। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस बहकावे में कभी आओ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने 2 रास्ते हों, एक मुल्क में ख़राबी की तरफ, बर्बादी की तरफ जाता हो, दूसरे आपके मुल्क की तरक्की का रास्ता हो, तो आप अकल, शऊर और दानिश रखने वाले पढ़े लिखे बच्चे हो। वैसे भी सराइकी बेल्ट के जितने बच्चे हैं वो बहुत बहुत टैलेंटेड और होनहार बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं ये समझती हूँ कि लोग कहते हैं नैरेटिव बनाना बड़ा, एक बयानिया बनाना बड़ा, भाई ये बयानिया बनाना कि वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानिया होता है? ये बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। मैं आपकी माँ हूँ, आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ, अपनी 10 महीने की कारकर्दगी लेके आपके सामने आज खड़ी हूँ।